हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि मंगलम का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैंने मंगलम का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग करा दिए हैं, ठीक है, वो हम करा दिए हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, जिस भी बच्चे को ये ऑब्जेक्टिव देखिए, पहले हम इसका जो है ना मंगलम का एक्सप्लेनेशन करा दिए हैं, तो अधिकतर क्वेश्चन वहीं से है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और उसका आंसर आपको पता होगा तो पहले वीडियो को पॉज करके उसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि मंगलम पाठ के रचयिता कौन है, ठीक है। तो मंगलम पाठ के रचयिता किसको बताए थे, महर्षि वेदव्यास, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, ठीक है। तो मंगलम पाठ बताए थे कि उपनिषद से संकलित है, यानी ऑप्शन नंबर बी में उपनिषद है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, तो कितने बताए थे, 5। पहला मंत्र बताए थे कि हिरण्यमान पात्र सत्य सपि हितम मोक्षम तत्वम प्रसन्नपाविनु सत्यधर्माय दृष्टि, ठीक है। इसी तरह का 5 मंत्र मंगलम पाठ में था और 5 ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ठीक है। देखिए, जिसको भी आंसर पता होगा ना, पहले वीडियो पॉज करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे कि जिसे एक 4 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं, तो 4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। उसके बाद उसका सोल्यूशन देखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। तो याद कीजिए, बताए थे मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, तो पद्यात्मक, और पद्यात्मक ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिरण्यमान पात्रेण सत्यस अपि हितम डॉट 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 दृष्टि मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया, और ईशावास्य ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनोर अनियान महतो महियान डॉट 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 धातु प्रसदात्म हिमाना आत्मना मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो कंठोपनिषद से, और कंठो ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, मैं स्पीड में इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज है, मतलब ऑब्जेक्टिव हम पहले एक्सप्लेनेशन करवा दिए हैं, और इसका सब अभी क्या करना है कि सिर्फ बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। बाकी बात, इसका अगर टेस्ट लगाना चाहे तो आप टेलीग्राम पे लगा सकते हो, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सत्यमेव जयते डॉट 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 निधानम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, और मुंडको ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यथादस्यंतमाना डॉट 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 दिव्यम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये भी किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये भी मुंडको उपनिषद से लिया गया, और मुंडको ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि वेदाहम एतम पुरुषम महानतम डॉट 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 विदते अयना मंत्र किस उपनिषद से लिया गया। तो ये किस उपनिषद से लिया गया, तो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया, और श्वेताश्वर ऑप्शन नंबर डी में है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो जो देखिए, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन था, महर्षि वेदव्यास। तो उपनिषद के रचनाकार कौन, तो महर्षि वेदव्यास, क्योंकि जो मंगलम पाठ है वो उपनिषद से ही लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। उपनिषद जो है वो किसका अंतिम भाग है, तो ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग, यानी ऑप्शन नंबर ए में है वैदिक साहित्य, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। तो उपनिषद जो है ना वो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है, और दर्शन शास्त्र ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए उसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोग के पास में। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। तो ये दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर ए में है दर्शन शास्त्र, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि उपनिषदों की कितनी संख्या है। तो उपनिषदों की कितनी संख्या बताए थे, तो 108, और वही पुराण का पूछेगा तो 18। देखो पुराण का अगला क्वेश्चन वही है कि पुराण की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 18, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, और इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि किन की महिमा का गायन हुआ है, ठीक है। तो किन की महिमा का गायन हुआ है, तो परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है, और परमात्मा ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं, एक्सप्लेनेशन उसका पहले देख लीजिएगा, उसके बाद फिर ये वीडियो देखिएगा, तब जाके आपको लगेगा कि नहीं जो सर बता रहे हैं वो एक्यूरेट है, ठीक है। वैसे भी आंसर सही ही है,
हम मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं ना तो आपको भी लगेगा जो हम जल्दी जल्दी टिक लगा रहे हैं, तो आप भी इसी स्पीड में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन जरूरी है। ये वीडियो के पहले आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए ताकि आपको एक्सप्लेनेशन से यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो किसका बताए थे कि सत्य का मुंह स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है और सत्य ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए इसका राइट से क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन महान से महान क्या है रे, तो आत्मा। क्या बताते हैं आत्मा, और आत्मा जो है ना ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए इसका राइट से क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या बताए थे, तो गुरु जी सूक्ष्म से सूक्ष्म भी बताए थे आत्मा, और आत्मा ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। किससे वश में नहीं किया जा सकता है, तो आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। देखो आत्मा कहाँ है, तो आत्मा है ऑप्शन नंबर सी में, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। क्या आत्मा बताए थे, नहीं, इसमें क्या बताए थे परमात्मा। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है, तो परमात्मा को, परमात्मा ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है। तो किसका बताए थे, तो देवलोक का, और देवलोक ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि ये संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा, और परमात्मा ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। तो किस में मिलती है, तो समुद्र में, समुद्र ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसकी विजय होती है। तो बताइए किसकी विजय होती है, तो सत्य की। किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की। अगला क्वेश्चन वही है कि किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है। आगे लिखा है कि सबसे बड़ा खजाना क्या है। तो बताओ सत्य से बड़ा कोई खजाना है क्या, सोना चांदी। तो यहाँ ये जो भौतिक है, लेकिन आध्यात्मिक जो खजाना है वो क्या है, सत्य है, और सत्य लिखा है ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन क्या है कि ईश्वर क्या है। तो सत्य ही ईश्वर है ना रे, सत्य ही ईश्वर है, और सत्य क्या है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया। किसके विषय में कहा गया, तो ईशावास्य उपनिषद में सत्य के विषय में कहा गया। किसके विषय में, तो सत्य के विषय में कहा गया जी, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि कंठोपनिषद में किसके विषय में कहा गया है। तो कंठोपनिषद में किसके विषय में कहा गया है, तो मोक्ष के विषय में कहा गया, नहीं इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि श्वेताश्वर उपनिषद में किसके विषय में कहा गया। तो श्वेताश्वर उपनिषद में परमात्मा के विषय में कहा गया, और परमात्मा ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होता है। ठीक है, किसके प्रभाव से, इंद्रियों के प्रभाव से नहीं, आत्मा के प्रभाव से नहीं, परमात्मा के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होता है, और परमात्मा ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं, तो देवलोक जाते हैं, और देवलोक ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि कौन अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलता है। तो कौन मिलता है, तो नदियाँ, और नदियाँ लिखा है ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसको हटा लेना चाहिए। तो हिरण्मय पात्र को, हिरण्मय पात्र ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखो हिरण्मय पात्र मतलब होता है सोने का आवरण, क्या रे, सोने का आवरण। तो सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए सोने के आवरण को हटा लेना चाहिए। तो यहाँ सोने का आवरण ना लिख करके संस्कृत में ही लिखा गया, क्या लिखा है, हिरण्मय पात्र। तो हिरण्मय पात्र मतलब हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। तो कौन विद्यमान है, आत्मा। ठीक है, आत्मा ऑप्शन नंबर डी में है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। देखो आत्मा से बहुत क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, आत्मा। महान से महान क्या है, आत्मा। किससे बस में नहीं कह सकता है, आत्मा को। ठीक है, वही प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन है, तो आत्मा है। ठीक है, आगे लिखा है कि नदियां कहाँ जाकर मिलती है। तो कहाँ जाकर मिलती है, समुद्र में, और समुद्र ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, सत्य से ब्राह्मण का मुख ढका हुआ है। तो सत्य ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्वान अपना नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलता है। तो किस में मिलता है, विद्वान अपना नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलता है। क्या समुद्र में मिलेगा, नहीं। तालाब में मिलेगा, नहीं। झील में मिलेगा, नहीं। तो किस में मिलेगा, परमात्मा, और परमात्मा लिखा है ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं। तो सत्य के मार्ग को अपनाते हैं, और सत्य का मार्ग ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? तो ये द्वितीय दोहे में किया गया है। किस दोहे में? तो द्वितीय दोहे में किया गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आत्मा कहाँ रहता है और उसका स्वरूप क्या है, तो ये द्वितीय दोहे में बताया गया। ठीक है, याद करो हम श्लोक बताए थे कि अनुरणीयान महतो महियान आत्मस जंतु निहतो गुहायाम तम कर्तु पश्यति वित्सु को धातु प्रसादात्म महिमाना आत्मना। इसका हिंदी बताए थे कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म और महान से महान आत्मा विद्यमान है। विद्वान शोक रहित होकर उस परमात्मा को देखता है। ठीक है, तो ये हम बताए थे। तो आत्मा का स्वरूप और निवास पूछा तो ये द्वितीय दोहे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सत्य के महत्व किस दोहे में बताया गया? तो ये प्रथम दोहे में ही बताया गया। किस दोहे में? प्रथम दोहे में ही बताया गया। ठीक है, उसके बाद अगला है कि जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में? तो ये चतुर्थ दोहे में बताया गया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। देखो एक ऑप्शन यहाँ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो क्या लिखा है। आगे यथा रदा डॉट डॉट, यहाँ यथा उसके बाद फिर डॉट 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 चंद्रमाना समुद्र ये लिखा है। तो इसमें जो भराएगा ये नदा भराएगा। नदा लिखा है कहीं नहीं, नदा ये भराएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ये देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट श्लोक से उठाया गया, तो इसीलिए आप श्लोक को ध्यान से देखिएगा। हालांकि हम बताए थे अगर आप एक बार अपने से देख लेते तो आप अच्छा से याद रहेगा आपको। ठीक है, तो श्लोक को ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि तमेव डॉट 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 मृत्यु में थी। तो क्या होगा? तमेव विद्युतवाती तो विद्युतवाती ऑप्शन नंबर डी में है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि सभी जगह परम पुरुष ने परमात्मा का क्या किया है? तो क्या किया है? तो गुणगान किया है। गुणगान ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि हाप्त कामा ऋषिगण किसके निकट पहुंचे? तो किसके निकट पहुंचे? तो सत्य के निकट पहुंचे। तो सत्य ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और 2-3 क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, आगे लिखा है कि कौन अपने नाम रूप से विमुक्त होता है? यानी कौन अपने नाम और रूप से, यहाँ और होगा नाम और रूप से विमुक्त होता है। तो कौन होता है? तो क्या विद्वान होता है? हाँ विद्वान होता है। साधु नहीं होगा, विद्वान होगा, और विद्वान लिखा है ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। आई थिंक ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। लिखा है कि देव मार्ग का विस्तार होता है। तो देव मार्ग का विस्तार किससे होता है? सत्य से, और सत्य लिखा है ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? तो बताओ छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? क्या शरीर है? ईश्वर है? नहीं ना, आत्मा है, और आत्मा लिखा है ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये था 50 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को कराया। तो बताइए कि 50 में से आपका कितना सही हुआ? ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, बाकी बात जिसको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे गुरुकुल बोर्ड। ठीक है, गुरुकुल बोर्ड सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आपको चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, और साथ ही इसका आप टेस्ट, जैसे अब यहाँ हम करा दिए, आप देख लिए इसका आंसर, और वहाँ आप इसका टेस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ आपको चैनल ज्वाइन कर लेना है, और वहाँ पे आपको पीडीएफ और प्लस टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उसके बाद इसका सब्जेक्टिव वाला वीडियो अगले दिन आएगा। ठीक है।